हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, वो आपको गाइड करें कि इस महीने आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, आपको बताएं। और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल ओपन रखिएगा गाइस, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा जानती है कि ये मैसेज जो भी मिल रहा है वो आपके किस एरिया में जा रहा है, किस जगह फिट हो रहा है, कहाँ वो मैसेज डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। तो किसी भी तरह के ना उस किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो मैसेज आपको जहाँ कनेक्ट हो रहा है, जहाँ रिसीव हो रहा है, उसे वहाँ खुले दिल से रिसीव कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी की। प्लीज़ बताएं आपके जितने भी बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, दिसंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है उनके लिए, क्या आ रहा है दिसंबर 2023 में उनके लिए। टॉरस वृषभ राशि। बहुत सारे मैसेजेस हैं। चैरिट की एनर्जीज ना एक्वेरियस में भी आई थी। वैसे तो मैंने अच्छे से शफल किए हैं कार्ड्स। ओके, आना होगा तो अगेन आ जाएंगे। मुझे ना भोले बाबा बता रहे हैं टॉरस आपके लिए कि दिसंबर मंथ में ना आप गंगा जल को यूज़ करें। ठीक है, जो लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो इस मैसेज से वो कनेक्ट करें अपने आप को। कहने का मतलब गंगा जल का छिड़काव करना अपने वर्क एरिया पर, अपने घर पर समय समय पर, और गंगा जल के साथ स्नान करना। कहने का मतलब कि जैसे आपके पास गंगा जल हो तो आप उसके जैसे थोड़ा सा गंगा जल आप अपने नहाने के पानी में ऐड कर लीजिए। ठीक है, और ऐसा आप करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस मुझे बता रहा है कि इससे आपकी क्लींजिंग होगी। ओके, गंगा जल को यूज़ करना किसी ना किसी वे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने घर पर, अपने वर्क एरिया पर इसे यूज़ करें माय डियर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है दिसंबर 2023 में आपके बच्चों के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ट्री ऑफ कप्स, डेविल, ओ माय गॉड, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर टॉरस, ये जो मैंने गंगा जल का मैसेज दिया है ना वो आया ही इसीलिए है। ठीक है, कि कोई डेविल एनर्जीज है, कोई डार्क एनर्जीज है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कोई इविल आई है जो आप पर है। दैट इज़ वाई मुझे भोले बाबा ने ये मैसेज दिया था। और जैसे कि मैंने गंगा जल बोला है, आपके साइट में, आपके रिलीजन में जो भी पवित्र जल हो, पवित्र जल जिसे बोलते हैं ना, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अपने नहाने के पानी में यूज़ करें। हो सके तो देखिए डेली नहाइए, मैं तो कहूँगी आपको। और डेली शुद्धि कीजिए अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने एरिया की। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेविल की एनर्जी से इस मंथ आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ बताएं अपने बच्चों को, टॉरस वृषभ राशि आपके बच्चे। Strength. Okay, very nice, beautiful. Taurus. Three of Wands.
स्टार, Two of Swords, ओ माय गॉड। ओके, मतलब ऐसा वाला ओ माय गॉड नहीं, डरिए मत, कुछ नहीं है ऐसा। वेट, आपके काम पर, आपकी खुशियों पर, आपके फाइनेंसेस कह सकते हो, आपके रिलेशनशिप्स कह सकते हो, किसी की इस महीने बहुत बुरी नज़र है माय डियर। कोई है आपके लाइफ से ना, आपकी खुशियों से, जो भी आप अचीव करते हो ना, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, वो नहीं चाहती है या चाहता है, हो सकता है, लेकिन मुझे फेमिनिन एनर्जीज ये बहुत ज़्यादा लग रही है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एक्चुअल में ना वो आपके डेस्टिनी के बीच में आ रहे हैं। ओके, डेविल की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बता रही है। कोई कंट्रोल करना चाहता है आपकी लाइफ को, आपके चीज़ों को। देखिए, मैं अदरवाइज ना बिना बेवजह मैं ऐसी ऊर्जा को आने नहीं देती हूँ, और मैं जर्नल रीडिंग्स में नहीं ज़्यादा बताना चाहती ऐसी चीज़ों को, क्योंकि सभी की एनर्जीज वो चीज़ नहीं होती है। बट जो मुझे इंट्यूटिवली जो पहले मैसेज मिला ना आपके लिए, वो पवित्र जल वाला, गंगा जल वाला, जो भोले बाबा ने दिया मुझे, तो उसको नज़र में रखते हुए देखिए, यहाँ पर जिन लोगों की लाइफ में ये ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं है, उनके अलावा जो दूसरे लोगों की बात मैं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में ना जैसे इविल आई, ठीक है, बहुत है। अब बुरी नज़र जब लगती है ना, तो होता क्या है कि इंसान अपने ही पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। ओके, और वो डिसीज़न लेने में बहुत वीक हो जाता है, और वो गलत राह को चूज़ कर लेता है। ऐसा हो जाता है, चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ओके, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ जितना हो सके अपने आप को ऐसी ऊर्जा से बचाइए, और जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। देखिए, आपके रिलीजन में, आपके साइड में जो भी कुछ करते हैं इन चीज़ों से प्रोटेक्ट होने के लिए, मैं कुछ गलत वे में नहीं बोल रही हूँ इस चीज़ को, मैं गलत चीज़ों को बिल्कुल भी यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब, अपने प्रोटेक्शन के लिए आप जो भी कर सकते हो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, आप वो काम कीजिए, ठीक है। चाहे आप काला धागा पहन रहे हैं, इविल आई को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इविल आई का स्टोन आता है ना, आप उसका ब्रेसलेट वियर कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो माय डियर, जो भी आपके साइड में होता है, आप वो प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। मेरे माइंड में ना एक वो आ रहा है, दुर्गा कवच, या दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने जा रहे हो। प्लीज़ दुर्गा सप्तशती होता है, आई थिंक, मैं करती थी और भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। जिन्हें पता है ना, प्लीज़ वो कीजिए।
यस, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माँ दुर्गा की प्रेजेंस भी है यहाँ पर, माँ दुर्गा की प्रेजेंस है। आप अगर उनसे कनेक्ट करते हैं ना, आप उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगी। माँ दुर्गा, माँ काली आपको प्रोटेक्ट करेंगी माय डियर। प्लीज़ उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, ओके। दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा कवच ना, वो एक्चुअली में क्या है कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसे सुन सकते हो, ठीक है। उसे सुनिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप उसका मीनिंग वाइज सुन पाए तो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप मीनिंग वाइज नहीं भी सुन रहे हो ना, तो वो आपके ऊपर से जा रहा है, तो आप उसे समझ तो पा ही नहीं रहे हो, तो उस चीज़ का आई थिंक इतना मायने नहीं रखता है, वो यूज़ उतना नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो अगर आप उसको हिंदी वर्जन में सुन रहे हैं या फिर उसको समझ कर सुन रहे हैं तो ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान सुनिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, जो मैंने आपको बोला, डिसीजन लेने जा रहे हैं, कुछ नए काम के लिए जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ भी करने जा रहे हो ना, कीजिए। क्योंकि ये जो मंथ है ना, आई एम सो सॉरी डियर, आपके आसपास ना बहुत ऐसे फेक लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मुखौटा पहने हुए लोग हैं जो आपको ना हराना चाहते हैं। आपको एक अच्छा, ओके टॉरस, हम लाइन पर आ जाते हैं कि ये महीना, सबसे पहले मैं बाकी चीज़ें आपको बाद में बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महीना, सबसे पहली बात तो आप ना किसी पर भरोसा नहीं कीजिए। देखिए, किसी पर भरोसा करने का मतलब आप समझते हो कि मैं ये नहीं कह रही दुनिया से कट जाओ। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना जा रहे हो, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट आप करने जा रहे हो, अपने डिसीजंस को, अपने काम को सीक्रेट रखिए, पहली बात तो। दूसरी बात, किसी के कहे पर, बिना बात के, बिना जांच पड़ताल करे, कहीं पर आपको सिग्नेचर्स नहीं करना है, कहीं किसी पर भरोसा करके कोई काम स्टार्ट नहीं कर देना है। जो करना है अपने बलबूते। फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अपने पावर में रह करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेकर के अगर आप करते हो तो आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। क्योंकि लास्ट का कार्ड आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डोंट वरी। लेकिन अगर आप, कुछ ऐसे लोग आएंगे आपके डेस्टिनी में बीच में, और ऐसे लोग आएंगे आपको भटकाने के लिए, तो अगर आप फुली प्रोटेक्शन को लेकर के चलते हो, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो ऐसे लोग आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे याद है, मेरी, आई डोंट नो, मुझे मेरा कौन से वाला वीडियो था वो, कौन सी राशि का था, किसी ने बताया था मुझे कि जब मैंने प्रिडिक्ट की थी ये बात, तो उनकी तरफ कुछ इस तरह के मैसेजेस आए थे, कुछ कोई ऐसा पर्सन आया था उनकी तरफ जो उनको डाइवर्ट करना चाहता था। लेकिन क्योंकि मैंने ये मैसेज उनको, उन्होंने ये मैसेज रिसीव कर लिया था रीडिंग से, तो वो अलर्ट हो गए थे और वो किसी के बहकावे में नहीं आए थे, राइट। और ये अगर मैं करके बोल रही हूँ ना, मैं कि मैंने बताया था, इट मीन्स कि जो डिवाइन ने बताया था माय डियर। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे मैं करके ही बोलना पड़ेगा ना, तो क्योंकि यहाँ पर मैसेज तो डिवाइन दे रहे हैं, वरना हम लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठ करके आपको गाइडेंस दे पाएँ, राइट। तो डिवाइन ही है जो करवाते हैं सब कुछ, और वही मैसेज देते हैं। तो यस, उन्होंने वहाँ से मैसेज रिसीव किया, वो अवेयर रहे, अलर्ट रहे, और वो किसी की बातों में नहीं आए। और जब उनके सामने ऐसे लोग आए तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और वो उस एनर्जी से बच गए। तो आपकी लाइफ में भी इस मंथ जो है, कुछ ऐसे, कुछ नहीं कहूँगी, ऐसे लोग हैं आपके आसपास, कोई तो है। देखो, या तो आपको पता है, आपको आभास है, आप जानते हो, क्योंकि ये 2 फेसेस लोग, मैं पता क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं, ये कुछ इर्द गिर्द आपके हो सकते हैं जो आपको, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जीज है। कुछ तो लोग आप लोग जानते हो, तो वो इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे समझते हैं आप लोग, जैसे कि काली क्रिया करना, कुछ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज, ऐसी गंदी क्रियाओं में इन्वॉल्व होना, वो लोग उस तरह से करते हैं। और जो लोग हैं वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करके करते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज हैं यहाँ पर आपको सही राह से भटका करके करते हैं। तो इस तरह के लोगों से, ऐसी एनर्जी से आपको बचना है इस महीने। और जिनका यहाँ पर ये ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है ना, आप लोग, जैसे मैंने बोला कि दुर्गा कवच का पाठ करना, माँ काली से प्रोटेक्शन मांगना, वो कीजिए। लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ ना, जितने हल्के वे में बोल रही हूँ, ये इतना हल्का नहीं है चीज़। मैं कहने का मतलब, आपको जो प्रोटेक्शन मांगनी है ना, तो आपको इन पर विश्वास करना है माय डियर। ऐसा नहीं होता कि माँ प्लीज़ प्रोटेक्ट करना, तो जितना लाइट आप बोल रहे हो फिर उतना ही लाइट चलेगा। आप अपना विश्वास दिखाओ, उनको बताओ कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। एक बात बताना चाहूँगी टॉरस, ये जो हम लोग इधर उधर लोगों से बात करते हैं ना, शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को,
कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। इससे ज़्यादा ना अपनी आदत को बदलो। किस तरह से अपनी आदत को इस तरीके से बदलो कि अपनी बातें डिवाइन से, जिनसे भी आप कनेक्ट करते हो ना, उनसे बातें कहना शुरू कर दो, उनसे बातें करना शुरू कर दो। अब मैं ये एक्सपेक्टेशंस तो आप तुरंत नहीं लगा सकते कि आगे से तुरंत वो आपको बोलते हुए मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, आपको जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, सिर्फ दिक्कत ही नहीं, हंसी खुशी भी उनके साथ शेयर करो। नॉर्मल जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, घर वालों से बात करते हो, उनसे बात कीजिए, डिवाइन से बात कीजिए, ठीक है, उनसे बात कीजिए। तो देखिए आपको फॉर श्योर अगर आप किसी स्थिति में फंसे हुए हो या कहीं आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर आपको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है तो किसी ना किसी माध्यम से वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे। वो सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको गाइड कर सकते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि अब सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। अब कितने लोगों को तो नंबर्स के बारे में नहीं पता होता, नहीं पता चलता है कि ये 333 क्या कह, सॉरी 333 क्या कह रहा है, 111 क्या कह रहा है, 1111 क्या कह रहा है, 555 क्या कह रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो फिर से उनसे बात कीजिए कि डिवाइन हमें ना ईजीएस्ट वे से हमें गाइड करें। फिर देखिएगा आपको किसी भी माध्यम से जैसे वीडियो है यहाँ पर, या फिर कोई मूवी है, कोई सीरियल है, या फिर आपके कोई फ्रेंड, कोई घर वाले, आपके वेल विशर्स आपसे कोई बात उसी टॉपिक पर कर देंगे और आपको गाइडेंस मिल जाएगी इतनी। तो कहने का मतलब बात वहाँ करो जहाँ से हल मिल सके, दूसरी जगह आपको नहीं करना है। और ये मंथ भी यही आपको मैसेज दे रहा है कि अगर कुछ शुरू करने वाले हो, डिवाइन को इन्वॉल्व करो। मैं आपको यही बोलूँगी। आई थिंक मैंने एक्वेरियस को भी यही मैसेज दिया था आपके लिए, तो बहुत ही स्ट्रांग ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो आपकी प्रोटेक्शन के एवज में वो बोल रही हूँ कि कुछ भी काम करने जाओ ना, अपनी ज़िंदगी को ना डिवाइन के हवाले कर दो। इस समय अपने कामों को डिवाइन के हवाले कर दो कि आपने प्रोटेक्ट करना है। डर कर नहीं कह रही हूँ, डरोगे तो फिर वो कहेंगे जब तुम्हें डर ही है तो तुम हम पे भी क्या विश्वास कर रहे हो। डर कहते हैं ना, जो डरा वो तो मरा, है ना। तो डरना नहीं है। आपको पता है कि आपके प्रभु से बड़ी, आपकी डिवाइन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब इतना फेद अगर आप दिखा दोगे ना, तो ये डार्क चीज़ें कुछ नहीं कर पाती हैं। और ऐसे लोग तो बेचारे वो मच्छर होते हैं मॉस्किटोज, ठीक है, जो सिर्फ खून चूसने आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन लेनी है। अब आपको मैंने कुछ वेज बता दिए हैं, ठीक है, आप उन तरीक़ों से, इसका कोई ना वो नहीं होता है, मेथड नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। बस आपकी इंटेंशंस, आपका कनेक्शन बताएगा कि आपको कितनी प्रोटेक्शन मिल गई है। वो आप खुद ही जान जाओगे, आप खुद फील करोगे, उनकी प्रेजेंस को आप खुद फील करोगे, ठीक है, उनकी प्रेजेंस को आप खुद फील करोगे। और एक बात और कहूँगी, अपने आप को बैलेंस करके रखिएगा। बैलेंस में रहना है आपको, ओके। चलिए पहले मैं मेन बात पे आ जाती हूँ। आई एम सॉरी, अब विंटर्स आ गए हैं तो मेरा गला खराब ही रहेगा, जो कि आपको पता ही है मेरी वीडियोस में। फाइनेंशियली तो आप बहुत अबंडेंट रहोगे माय डियर, बहुत अबंडेंट, बहुत बरकत को आप लेने वाले हो, तभी ऐसे लोगों की नज़र पड़ रही है, ठीक है। बहुत ग्रो कर रहे हो आप। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका मैसेज आया है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो, या कोई किसी तरीके का एक्शन आप ले रहे हो, कुछ है यहाँ पर जो आप कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि एक राजा की एनर्जीज है, ये एक किंग की एनर्जीज है, कि कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है, कुछ करने को लेकर के कोई क्लैरिटी मिल रही है, किसी काम को आगे बढ़ाने को लेकर के आपको भी क्लैरिटी मिल रही है, और जिसको लेकर के आगे आप बढ़ भी रहे हो। अब उन चीज़ों को आप अपने माइंड में नहीं रख रहे हो। ये कोई डिसीजन, ये कोई एक्शन, ये इस तरीके का हो सकता है कि शायद पहले आपकी सिचुएशन वैसी नहीं रही है, आप किसी रीज़न से उन एक्शंस को नहीं ले पाए हो अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप वो डिसीजन बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो समस्याएं अभी भी नहीं हैं, वो ख़त्म हो गई हैं समस्याएं, लेकिन आपके अंदर वो पावर आ रही है इस मंथ कि आप अपनी पावर से ना उन समस्याओं को मैनेज करके या उन्हें कट करके आप अपने डिसीजंस बना रहे हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है आपकी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी एनर्जीज को लेकर के ही निकला है, ओके। तो आप लोग जो है ना, मतलब इन जो मुश्किलों से, जो अभी तक शायद आप डर रहे थे या फिर प्रॉपर वे में खुल करके डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे,
तो वो चीज़ें आपको रोकेंगी नहीं इस मंथ, ठीक है। आप लोग जो है बहुत ही प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और ये इन चीज़ों को ना, ये जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उनको बहुत ईजिली हैंडल करते हुए, डील करते हुए, ठीक है, या फिर उनको अपनी लाइफ से कट करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, यस, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ना यहाँ पर बहुत खुशियाँ आ रही हैं। मैं यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज देख रही हूँ आपके लिए, कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है, 3-3 की एनर्जीज है यहाँ पर। देखिए आप लोगों के माइंड में पता है क्या चल रहा है, आप लोग कुछ फॉर श्योर यहाँ पर कुछ करना तो चाहते हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, और आपके माइंडसेट में यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है। आपने गोल बना रखा है, आपके अंदर पूरी एनर्जीज है, आप किसी काम को करना चाहते हो पूरी शिद्दत से, मतलब पूरी एनर्जी में हो आप इस समय, किसी वर्क एरिया को लेकर के, खास करके किसी काम को लेकर के आप बहुत ना रेडी हो, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, बस जोश में हो कि करना है वो काम। और जिस जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जिस जोश के साथ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप वो एक्शंस ले रहे हो, डिसीजंस बना रहे हो, उतनी ही सफलता भी आपको मिलेगी। हो सकता है ये जो काम है या फिर ये जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें 2 से ज़्यादा लोग हों, या आपके साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हों, एक कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है, पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हो, या फिर मतलब कहने का मतलब और लोग इन्वॉल्व होना। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किसी के साथ मिल करके काम करना कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब बहुत बरकत और बहुत ही खुशियों को आप यहाँ पर देखने वाले हो। मुझे सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, बस वो डिसीजन लिया, आपके लिए खुशियाँ एंट्री कर रही हैं, आपको उसके रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी तरह के, अगेन बोलूँगी, किसी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाइएगा टॉरस। एवरी टाइम डेविल के कार्ड को तो लर्न कर लो आप लोग, ठीक है। जब भी आए, अगर मैं कभी बोलने से भूल भी जाऊँ ना, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए ये बात, ठीक है। ये मैं आपको याद करा रही हूँ, समझ लीजिए मैं टीचर हूँ इस समय आपकी, ठीक है, कि किसी भी तरह के शॉर्टकट को आपको नहीं अपनाना है ज़िंदगी में। किसी भी तरह की गलत काम को आपको नहीं करना है। अगर कुछ भी गलत करने जाओगे, कोई भी गलत काम, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, आपको खुद को पता होगा नहीं ये गलत है, ये शॉर्टकट है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी काम है ना आपका, जो भी डिसीजन है, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कहीं कोई आप पैसा देकर के कोई काम नहीं करा सकते, कहीं कोई पैसे आपके डबल नहीं हो जाएंगे, कोई किसी तरह का शॉर्टकट नहीं है। और गलत काम का तो कोई इन्वॉल्व करना ही मत, ठीक है। अगर करोगे तो बिल्कुल नीचे गिर जाओगे, डूब जाओगे, तो वो काम मत करना। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ोगे, चाहे वो रूट लंबा ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो आपको एक परमानेंट, जिसे कहते हैं खुशी मिलेगी, परमानेंट सक्सेस मिलेगी उसमें आपको। तो अगर कोई आपको बीच में कोई राय देने आ जाए ना इस तरह की कि भाई ये कर लो ऐसा हो जाएगा, या ये काम जल्दी हो जाएगा, या इससे ये 100% हो जाएगा, मत करना, या ये पैसे दे करके करवा लो, हो जाएगा, आपको पता है वो गलत है। ये माइंड में अपने बिठा लो कि कोई भी कुछ ऐसा काम करवाने के लिए आए, पहले तो उसी को डाउट से देख लेना कि ये बंदा मेरे अच्छे में है या नहीं, क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जीज है भाई, मैं बता रही हूँ आपको। कोई आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं, उसे पता है आपकी पोटेंशियल का, उसे पता है आपकी ग्रोथ का, उसे पता है आपके काम का, उसे पता है आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी पावर का। तो वो जो है जेलस फील करता है, वो आपको हर कीमत में, जिसे कहते हैं क्या नाम है, हराना चाहता है या चाहती है, ये कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोग ना आपको बांधने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत ही, जिसे कहते हैं, किसी ना तो इमोशनल होकर के किसी की लाइफ में किसी में फंसना है, ना प्रैक्टिकल होकर के किसी में फंसना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। डेफिनेटली विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड स्टार की एनर्जीज, कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है इस महीने। जो भी आप काम करना चाहते हो, कि आपके पैशन से कनेक्टेड भी हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है। खासकर ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ऐसा काम है ना जो आपकी सिटी से बाहर का है, या फिर जहाँ पर आपकी कंट्री से बाहर का भी हो सकता है, मतलब दूर दराज की जहाँ बात हो रही है, कहीं दूर कनेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो इस तरह के झांसों में मत फंसिएगा। अदरवाइज क्या है कि ये होता है ना कि आप ये समझ लें कि डिवाइन का टेस्ट है, ये ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है कि ये डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं। कहते हैं ना कि एक जाल बिछाया जाता है कि ये बंदा फंसेगा कि नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा तो पास हो गया। तो बस ये वो एनर्जीज आपके लिए आ रही है, बहुत ही अबंडेंट है। और प्लीज़ इस एनर्जीज में मत जाना,
वरना मैं कह रही हूँ किसी तरह के ना शॉर्टकट, किसी तरह के लालच में नहीं आना है। लुभावने ऑफर आ सकते हैं इस बार आपको। अब आपको वो पहचानना पड़ेगा कि क्या पहचानना क्या पड़ेगा, पता चल जाएगा आपको खुद को ही कि ये गलत है और ये मुझे नहीं करना है, ठीक है। और चाहे इसमें जितना भी लाभ क्यों नहीं है, कितना भी प्रॉफिट क्यों नहीं है, पर ये गलत है। ये आपका टेस्ट होने वाला है बहुत मेजर लेवल पर टॉरस इस महीने। सोच लेना सोच लेना, अगर इस टेस्ट में पास हो गए ना तो फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो टेस्ट, वो आपका बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर हो रहा है। उन लोगों की छोड़ दो जो अपने कर्म बुरे कर रहे हैं ये करके, ठीक है। ये चक्र होता है ना, कुछ चलता है बीच में, उनका होगा इस बार का कि हाँ उन्हें ये सब करना है, वो खुद फंसेंगे, उनका तो छोड़ दो। लेकिन आप यहाँ पे ऑनेस्ट होकर के चलना, सीरियसली बहुत ब्लेस्ड रहोगे, बहुत ब्लेस्ड, ठीक है। और यस, ये जो एनर्जीज है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जीज आपकी लास्ट में आई है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जो टॉरस जुड़े हुए हैं, जितने में कमेंट्स, चाहे मैं कई बारी मैं लाइक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, सारे पढ़ती हूँ जो कमेंट्स होते हैं, कि आप लोग ना गाइडेंस को फॉलो करते हो माय डियर। और अगर आप इस बार भी कर रहे हो ना तो बरकत आपके कदम मतलब चूमेगी, ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। आपको इसके अपोजिट में बोलूँगी, गुड डीड्स कीजिएगा, अच्छे कर्मा को कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। आपके आसपास कोई भी जीव जंतु, इंसान, पक्षी, प्राणी, कोई भी कोई आपको ज़रूरतमंद लगे कि उसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास इतना है कि आप उसको हेल्प कर सकते हो किसी भी वे में अपने हिसाब से, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा, उससे आंख मत हटाइएगा अपनी। ये याद रखिएगा, जितना आप इस समय अच्छे कर्म करोगे ना, वो अच्छे कर्म भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे लोग आपको कुछ नहीं हार्म कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ, फिर डिवाइन है आपके साथ। फिर ये याद रखिएगा, सिर्फ एक ऑनेस्टी, आपकी प्योरिटी और आपके गुड कर्मास आपको बचा सकते हैं टॉरस। और अगर गलती से नहीं बोलूँगी, अगर आप जानबूझ करके किसी गलत सिचुएशन में चले गए तो फिर ईश्वरी मालिक है कि नहीं। तो ये याद रखिएगा। और आपके लिए मेजर गाइडेंस है, मेजर फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। ना दिल ना दिमाग, सिर्फ इंट्यूशन फॉलो करनी है आपको, ओनली इंट्यूशन को फॉलो करना है। दिमाग से काम नहीं लेना ज़्यादा, दिल से तो बिल्कुल नहीं लेना। ऐसे फंसाने वाले लोग बहुत हैं, दिमाग से भी फंसाने वाले और दिल से फंसाने वाले भी लोग बहुत आ रहे हैं आपको। लेकिन आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है, ये एनर्जीज बताती है, स्टार की एनर्जीज। ट्रांसपेरेंट होकर के आपको चलना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। मेडिटेशन मस्ट है आपके लिए इस महीने के लिए, ओके। मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन से अपने कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाइए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, लोगों की मदद कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। ये मत देखिए वो पशु है, पक्षी है, इंसान है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है। जब किसी को छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ की अगर आप समर्थ हैं उस वक्त में, तो प्लीज़ मदद कीजिए, जिस वे में भी कर सकते हो। तो बस ऐसी चीज़ें आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ ऑलवेज रहेगी, ओके। ब्यूटीफुल, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे क्या और उनके लिए गाइडेंस है इस मंथ के लिए, प्लीज़। टॉरस, वृषभ राशि, दिसंबर 2023, क्या गाइडेंस है उनके लिए, ओके। थैंक यू। डेस्टिनी, हार्मनी, ये देखिए हार्मनी का कार्ड पता है क्या कह रहा है, ये लवर्स का कार्ड है। अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में तो लवर्स का कार्ड देखा ही है, लवर्स का कार्ड शायद ही कोई नहीं पहचानता होगा।
वो क्या बताता है, ये जो मैंने डिस्ट्रैक्शंस बताई हैं, ये जो मैंने भटकाव बताया है, वो भी एग्जैक्टली क्या बोलता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब ये कार्ड देख करके मैं आपको बिल्कुल सही परफेक्टली बता सकती हूँ टॉरस कि आप बिल्कुल सही दिशा में एक्शंस ले रहे हो, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना, किसी तरह के झांसे में मत आना, किसी तरह के लालच में मत आना। आपकी लाइफ में बहुत बरकत, बहुत हार्मनी, बहुत पीस आप अपनी लाइफ में देखोगे। ठीक है, ये लिटरली हार्मनी का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जीज मिल रही है। उससे भी ज़्यादा पता है मुझे ये डिवाइन यूनियन दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ये फिजिकल, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात की जाए, 3D वर्ल्ड की बात की जाए, तो यहाँ पर आप एक अच्छे ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, डोंट वरी। और अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो तो वहाँ से भी बाहर निकलने की यहाँ पर हाई चांसेस है, मतलब वो बदलाव आ रहा है आपके लिए। डेस्टिनी का कार्ड सबसे पहले गिरा था, तो यस, वो चेंजेस, वो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो जीवन चक्र, वो चीज़ कहते हैं ना, वो चक्र चल रहा है, अब वो पहिया घूम रहा है। अगर किसी भी ना किसी तरह की टॉक्सिक सिचुएशंस में थे आप, आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी थी, या वो पर्सन से कहते कि आप डिजर्व नहीं करते थे, वो रिलेशनशिप में आप डिजर्व नहीं करते थे, यहाँ पे उससे फ्रीडम मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। कोई है, कोई सिचुएशन, कोई पार्ट आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है। एंड बिलीव मी, एक बात और बताती हूँ आपको, अगर आप ये अपने ट्रू सेल्फ के साथ आगे बढ़ते रहे ना यूं ही टॉरस, ये जो बुरे लोग हैं ना जो आपके आसपास हैं, ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, डोंट वरी, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में मुझे यहाँ पर ऐसा लगा था, लेकिन जैसे ही मुझे मैसेजेस मिलते गए ना आपके लिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप वो करते हो ना, तो ये लोग कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे, बिलीव मी, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोगों का। ओके ठीक है, आपके इंसेस्टर्स का सपोर्ट है आपके साथ, डोंट वरी। हार्ट चक्रा, आप लोगों का हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। ग्रेट, रिसीविंग एनर्जीज में रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए, ट्रूथफुल एनर्जीज में रहिए, ऑनेस्ट एनर्जीज में रहिए। बिलीव मी, बहुत बरकत आ रही है। हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं खुशियों को तभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं। किसी टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो इस महीने। यस, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले वो चीज़ उभर करके आपके सामने आएगी, देन आपकी लाइफ से चली जाएगी, अगर वो छुपी हुई एनर्जीज है तो। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ये, लेकिन ये बहुत अलग तरीके की बनी हुई है। तो यस, जिन खुशियों की आप वेट कर रहे थे, जिस सक्सेस की आप वेट कर रहे थे, जिन बदलावों की आप वेट कर रहे थे, जिस नई सुबह की आप वेट कर रहे थे ना, वो आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर। तो इतना ओवरथिंक मत करो, इतना सोचो मत, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, अंत का कार्ड है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, उनका अंत होने जा रहा है। अपने अंदर जितना हो सके पॉजिटिविटी को लेकर के आओ, पॉजिटिव बदलाव को लेकर आओ। मैंने एक रीडिंग में पहले भी बोला था, जब ये कार्ड आया था ना, कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप इन ऊर्जाओं से डरोगे नहीं ना, उतना वो ऊर्जा इफेक्ट नहीं करती है। एक तो होता है केयरलेस होना, मैं यहाँ पे केयरलेस होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपको डरना नहीं है उस एनर्जी से, और आपको बेधड़क होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डिवाइन का साथ आपके साथ है, उनकी प्रोटेक्शन आप ले रहे हो, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डर जो है, आप लोगों का डर क्या होगा, उन एनर्जीज को जो है ना, वो स्ट्रेंथ देता है, और वही आपको नहीं करना है। राइट, पार्टनरशिप एंड अलायंस, यस, चाहे फिजिकल वर्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ड हो, यहाँ पर वो आपको देखिए, नीचे वाला हाथ क्या दिखा रहा है, ये आपका यहाँ पर मटेरियल वर्ड दिखा रहा है, ऊपर वाला हाथ मुझे स्पिरिचुअल वर्ड दिखा रहा है। तो दोनों तरफ से आपके लिए सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है यहाँ पर कि कोई पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप में काम करे, या फिर किसी ना किसी तरीके से हेल्प मिलना, मदद मिलना, आपको आगे का रास्ता मिलना, गाइडेंस मिलना, वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगी इस मंथ। ठीक है, वो आपके लिए अवेलेबल है इस मंथ। ओके, लेट्स सी, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे कान्हा जी, आपके बच्चों को, टॉरस वृषभ राशि, जो आपके प्यारे डिवाइन बच्चे हैं, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। फियर, ओ माय गॉड, देखो मैंने आपको क्या बोला कि जितना आप
डर में रहोगे ना उतना आप उन्हें स्ट्रेंथ दोगे। तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है, आपको प्यार की एनर्जीज में रहना है, ठीक है। अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है। डिवाइन जिनके साथ है उन बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी एक डिवाइन बीइंग हो, मैं आपके मैसेजेस से समझ गई हूँ। बस ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस बीच में आ जाती हैं, सबकी लाइफ में आती है, डोंट वरी, ठीक है। ऐसी एविल आई आती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, डिवाइन की प्रोटेक्शन लीजिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यूं अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये एनर्जीज बहुत हार्ड होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, माय डियर, अगेन बोलूँगी, मैंने कई रीडिंग्स में बताया है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब आप उस डिवाइन शक्ति को बीच में ले आते हो ना, तो ये शक्तियाँ आप ना आपके लाइफ में मैजिक हो जाता है। आप खुद देखते हो कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने फियर्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है भाई, ठीक है। आपको किसी तरह के हार्शनेस में नहीं आना, किसी तरह के रूडनेस में नहीं आना, किसी के साथ नफरत नहीं करनी। यहाँ पर ना फॉरगिवनेस का भी कार्ड है। तो ये जैसे कि मैंने बोला कि आप में से कुछ लोग जानते हैं कि ये लोग कौन है और कुछ लोगों को नहीं पता है कि ये लोग कौन है, ठीक है। चेंज का कार्ड है, देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को माफ करके आगे बढ़ना है, आपको प्यार की ही एनर्जीज में रहना है, आपको नफरत की एनर्जीज में नहीं रहना किसी के प्रति भी, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैंने क्या बोला ना, आपकी गुड कर्मास, आपकी ऑनेस्टी, आपके अंदर का जो डिवाइन है वो ही आपको आगे बढ़ाएगा और आपको इसी ऊर्जा में रहना है। तो ये डिवाइन एनर्जीज है कि फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव करने का ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसे लोगों को जाकर के गले लगाना है, सिर्फ आपको उनकी एनर्जीज को रिलीज, क्योंकि जब तक आप उनका डर, उनके अंदर की नेगेटिविटी को साथ लेकर चलोगे ना कि उसने मेरा बुरा किया या वो बुरा इंसान है, वो ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसको एनर्जीज दे रहे हो, आप उसको अपने साथ लेकर के चल रहे हो। माफ करो और निकालो अपनी लाइफ से उन्हें बाहर, बस। लेकिन प्यार की एनर्जीज में आ जाओ। ऐसा अपने साथ कोई सिचुएशन, पर्सन मत रखो जिसको आप उसका बैगेज लेकर के चल रहे हो, नफरत लेकर के उसकी चल रहे हो, ठीक है। तो जो आपको ऐसे लोग आपके आसपास हैं उन्हें माफ कीजिए, आगे बढ़िए, फियर्स पर विजय प्राप्त कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। इस एनर्जीज को आपको कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, डोंट वरी। जब मैं आपको इतने उससे बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि मुझे पता है मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं आपको। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। और क्या गाइड करना चाहोगे आप अपने बच्चों को इस मंथ, प्लीज़ बता दीजिए, क्या गाइड करना चाहते हैं आप। क्या गाइडेंस है इस मंथ टॉरस के लिए, दिसंबर मंथ। प्लेफुलनेस, लाइट एनर्जीज में आना। देखो मैं बोल रही हूँ, जो इंसान डिवाइन के हवाले उन सब चीज़ों को कर देता है ना, वो कभी टेंशन नहीं लेता, लाइटर एनर्जीज में रहता है। ईश्वर के हवाले, डिवाइन के हवाले, यूनिवर्स के हवाले, वो सब हमारी प्रॉब्लम को संभालेंगे, ठीक है। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान में टेंशन नहीं है, ये फ्री फ्लोइंग जा रहा है, बहुत मज़े में है, खुश है, ठीक है। तो इसी एनर्जीज में आपको भी रहना है, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा है गाइडेंस। ओ माय गॉड, सी मैं आपको बोल रही हूँ ना, देखो इसे कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करना, उनकी प्रोटेक्शन होना, उनका आशीर्वाद होना। मैंने आपको क्या बोला कि मैंने एक्सपीरियंस करा है, मुझे पता है। आप उनसे मदद मांगो, वो आपको सिचुएशन से प्रोटेक्ट करेंगे। देखो आपके लिए प्रोटेक्शन भी है और गाइडेंस भी है। उन्होंने आज मेरी लाज रख ली आपके सामने ठीक है। तो आप फुली तरीके से प्रोटेक्टेड हो, एक बार ही उन्हें बुला लो, वो आपको ऐसे सिचुएशन से इजीली बाहर निकाल देंगे। आपके लिए गाइडेंस भी है, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी। अभी क्या मिल रही है, गाइडेंस ही तो मिल रही है और आप ले रहे हो, है ना, कितनी बड़ी बात है ये भी, ठीक है। ओ माय गॉड, कंप्लीशन। मैंने क्या बोला ना यहाँ पर कि चेंज का भी यहाँ पर मैसेज था, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये आप किसी ना किसी तरह के टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन या फिर जो भी टॉक्सिसिटी है उससे बाहर आ रहे हो, आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है। अब आप एक कंप्लीशन दे रहे हो उस एनर्जीज को, ठीक है। तो उसके लिए कंप्लीशन देने का मतलब फॉरगिव करना भी है। उनकी एनर्जीज को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आगे लेकर के नहीं भागना है आगे। उनको माफ कीजिए, जाने दीजिए, बाकी डिवाइन पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे ऐसे लोगों को, ठीक है। आप डिवाइन के बच्चे हो, आप ट्रू हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ओके। लास्ट देख लेते हैं, गॉडेस आपको क्या गाइड कर रहे हैं दिसंबर मंथ में। थैंक यू गॉडेस, प्लीज मैसेज दीजिए अपने बच्चों को, गाइड कीजिए। ये कार्ड आना चाहता है आई थिंक
मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। देखिए आप अपने एनवायरनमेंट के लिए, मदर अर्थ के लिए, मैंने आपको बोल दिया है ये बात, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए, मदर अर्थ के लिए, और और जो भी आपके आसपास लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, आप उनकी मदद कीजिए। आप यहाँ पर आए हैं उसी काम के लिए, ठीक है। आप एक डिवाइन बीइंग हो, मैं बोल रही हूँ ना, आप एक डिवाइन बीइंग हो। आप जितने प्योर होकर के, ऑनेस्ट होकर के अपनी लाइफ में चलोगे ना, उतने प्रोटेक्टेड रहोगे। बस अपना कर्म करते रहिए। मैंने आपको ये मैसेज दे दिया आपको, ठीक है, पहले भी। दूसरी बात यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन है, खास करके ये मुझे आपके डार्क नेगेटिव साइड वाली लग रही है, और बाकी आपकी इंट्यूशन जहाँ आपको कनेक्ट कर रही है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, ये बहुत ही बैलेंस्ड वे में, मतलब ये आपके साथ अन्याय नहीं होगा। डोंट वरी कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, अगर आप सही हो ना, बिलीव मी, आपके साथ न्याय होगा। फेयरनेस का कार्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए है गार्जियंस। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। होप आपको दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूँगी। अगेन मेरे डिवाइन ने आपके सामने ये बात आपको बता दी है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। अगर आप ऑनेस्ट हो, आप उन पर विश्वास रखते हो, उनसे प्रोटेक्शन आप उनसे मांग करके उन पर डाउट नहीं करते हो, आप पूरी तरीके से, आप और आपके लव्ड वंस यहाँ पर सेफ हैं। वो आपको गार्ड कर रहे हैं। सी माय गॉड, लिटरली अभी किसी ने खुद ये देखते देखते ही प्रार्थना करी है, उनकी प्रार्थना जैसे कि कबूल हुई है। एंड बॉटम ऑफ द देखिए यहाँ पर एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हेयर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। कि जो आपने प्रार्थनाएं करी हैं वो कबूल हुई होंगी, उस पर विश्वास रखिए, वो सुनी जा रही हैं और उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। देखो जैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं ना, उतना प्यार, उतना लव, उतनी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। इस कार्ड को देख रहे हो इस महीने, देखो आप कितना प्यारा कार्ड है। तो यस मेरे प्यारे डिवाइन बीइंग्स, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर ये कैंडल यहाँ पर बुझ गई थी, क्योंकि ये फिनिश हो गई थी, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी वहम मत डालिएगा अपने माइंड में, क्योंकि सब कुछ डिवाइन की मर्जी से चलता है, ठीक है। हम इन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं, ओके। और स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।